अस्सलाम वालेकुम। तो हम अब न्यू वीक के साथ शुरू करेंगे जी। न्यू वीक में हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आज की डेट है 28 अगस्त और इस वीक में मंथली क्लोजिंग होने वाली है और मंथली क्लोजिंग होने की वजह से यहाँ पे मैनिपुलेशन हमें काफ़ी देखने को मिल सकती है। तो अब बात की जाए कि भाई फंडा और जो गोल्ड है उसके पीछे फंडामेंटली क्या रीज़न है कि जी गोल्ड इतना पंप करता जा रहा है। अभी तक के लिए उसने कितना पंप कर दिया हुआ है, 6,000 से 7,000 पिप्स उसने मूव कर दिया हुआ है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। वो ये है कि डॉलर वीक हो रहा है। डॉलर क्यों वीक हो रहा है? आपके सामने था कि जी पूरे साल में रेट कटिंग की न्यूज़ जो चल रही थी उस न्यूज़ की वजह से गोल्ड जो था वो गिर रहा था। ठीक है। अब तब न्यूज़ क्या एक्सपेक्टेशन हो रही थी कि रेट कट जो है वो होल्ड होगा। लेकिन अब जो न्यूज़ आ रही थी उसके बाद कि जी सितंबर में रेट कट होने के चांसेस हैं। और सितंबर में कट होने के चांसेस की वजह से यहाँ पे डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो रही है और गोल्ड की स्ट्रेंथ बढ़ रही है। सिंपल एक ये रीज़न आपके सामने है। और इसी वजह से क्या है कि इन्वेस्टर जो हैं वो निकल के अमेरिका के मतलब कि डॉलर से निकल के गोल्ड में आ रहे हैं। और इसी वजह से जिन्होंने इंस्टीट्यूशनल या तो बैंक्स वगैरह या तो जो बड़े इन्वेस्टर थे जिन्होंने यहाँ से सेल मारी थी, सेल ऑफ की थी और इतना प्राइस नीचे गिर गया था, तो उसके बाद अब वो दोबारा से बाइंग की पोजीशंस ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉलर काफ़ी वीक नज़र आ रहा है हमें और उसके ट्रेजरी या तो उसके बॉन्ड्स वगैरह भी उसकी काफ़ी वीक हो रहे हैं। अब यहाँ पे रीज़न आपके सामने है जी। रेट कटिंग की जो हाइक थी वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अब इस वजह से क्या है जी, यहाँ पे हमें डॉलर वीक नज़र आ रहा है और गोल्ड हमें पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। $5 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ओपन हुई है, जिस वजह से मार्केट को कोई भी पुल बैक लेने का टाइम नहीं मिला। अक्सर ऐसा होता है कि जी जब भी प्राइस ने ऊपर जाना हो या नीचे आना हो तो वो क्या करती है, एक फेक मूव दिलवाती है, लिक्विडेट करती है। लिक्विडेट करने के बाद प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अग्रेसिव बाइंग हो रही है। अग्रेसिव बाइंग होने की वजह से यहाँ पे क्या है कि हमें कोई भी पुल बैक देखने को नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? इस सिचुएशन में हमें फ़्लो के साथ चलना चाहिए। अब फ़्लो के साथ चलने का मतलब क्या है? फ़्लो के साथ चलने का मतलब ये था कि पहले हम क्या करते थे, बाय द डिप, बाय द डिप। अगर बाइंग सिचुएशन पंप वाली सिचुएशन है तो हम क्या करते थे, बाय द डिप। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है, डिप आ नहीं रहा, पुल बैक आ नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बाय द स्ट्रेंथ करना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कोई अगर सेलिंग लेवल आपके सामने नज़र आता है आपको, जैसे कि ये एक सेलिंग लेवल है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब ये सेलिंग लेवल क्यों है? यहाँ पे आप देखो कि ये वीकली एक ए लेवल है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे अगर ये टैप होता है तो अब यहाँ पे टैप होने के बाद प्राइस अगर सेलिंग देती है तो सेलिंग होने के बाद जो कि प्राइस नीचे आती है वही आपका रीटेस्ट एरिया होता है। अब वो रीटेस्ट के बाद दोबारा से प्राइस ने क्या करना है, दोबारा से उसने बाइंग जाना है। तो बाइंग जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा नीचे से बाइंग लेवल को देखना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे भी ना जाना। नियरेस्ट जो बाइंग लेवल होंगे हमें वो देखने पड़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ H4 के ऊपर। H4 के ऊपर जाने के बाद मैं जस्ट ये आपको एक एग्जांपल्स के तौर पर समझा रहा हूँ कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब भी प्राइस ने पंप किया है, पंप करने के बाद जो कि पुल बैक आया है वो पुल बैक इतना नहीं है कि जी उसको पुल बैक बोला जाए। आपके सामने है जी, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो बाइंग पॉइंट था यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब इसका आप देखो कि जी 38% टैप हुआ है, 38% तक आया प्राइस, अग्रेसिवली बाइंग चली गई है। उसके बाद जो भी बाइंग कैंडल आई है, उसका आप देख लो कि बीच में सिर्फ और सिर्फ एक बाय की और एक सेल की कैंडल है, एक ऑपोजिट कैंडल है और उसी एक ऑपोजिट कैंडल के बाद प्राइस दोबारा से पंप हो गई है।
तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि प्राइस को आपको क्या करना पड़ेगा, बाइंग अगर प्राइस गई है, पंप हुआ है, तो आपको उसी का रीटेस्ट के बाद आपको अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी और टाइट एसएल रखना पड़ेगा आपको। टाइट एसएल से मुराद ये है कि आपको एसएल ना रखने का सोचना नहीं है, ये नहीं करना कि भाई नीचे आएगा तो मैं वापस ऊपर चला जाएगा, ये तो मैं थोड़ा सा और होल्ड कर लेता हूँ, इस तरह से नहीं करना। क्योंकि फंडामेंटल की न्यूज़ जो होती है वो किसी भी टाइम कुछ भी आ सकती है, ठीक है। तो जब तक अभी की जो न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो जी अमेरिका और ईरान की वार भी नहीं हो रही, और दूसरी तरफ देखा जाए तो रेट कटिंग की जो न्यूज़ थी उस वजह से कि जो दोनों रीजंस की वजह से गोल्ड पंप कर रहा है। अब जब तक इनकी अगेंस्ट कोई ऑपोजिट न्यूज़ नहीं आ जाती तब तक गोल्ड को पंप ही रहना है। और इसी वजह से हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे बाइंग पोजीशन देखनी चाहिए। अब सेलिंग रीजंस देखने की सिर्फ यही है कि भाई यहाँ पे जब इसको टैप हो, प्राइस सेल लाए, सेल लाने के बाद दोबारा से जब रीटेस्ट हो तो रीटेस्ट के ऊपर आप दोबारा बाइंग की सिनेरियो देख सको। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो भाई क्या हुआ है। अब अगर ये सेल लाई है प्राइस, ठीक है, ये सेल आई है प्राइस, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे ये सेल आई है, इसके बाद प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ये फेयर वैल्यू गैप जो है इसके अंदर फिलिंग की है, और इसका ऑलमोस्ट कितने परसेंट आपको मैं दिखाता हूँ, 70% टैप किया और प्राइस के बाद बाइंग चली गई है, ठीक है। तो 70% टैप होने के बाद आपके सामने यहाँ से कितनी बाइंग आई है, अभी तक वो बाइंग ही चल रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भी इसी तरह से कोई सिनेरियो देखना पड़ेगा। अब सिनेरियो क्या है जी, प्रीवियसली जो हाई टूटता है, जैसे कि ये एक अपोजिट कैंडल का ये हाई था, ठीक है, अब इसके बाद ये अपोजिट कैंडल आई है, इसका ये हाई यहाँ पे टैप हुआ है, अब इसके बाद यहाँ पे ये इसका टैप हुआ है, अब प्राइस दोबारा से ये अपोजिट कैंडल बनी, अब इसका हाई ये यहाँ पे बना है, इसका दोबारा से इसने टैप किया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपोजिट कैंडल बन रही है, अब यहाँ पे आप देखो ये प्रीवियसली जहाँ से बाइंग आई है, ये देखो यहाँ पे ये हाई टैप हुआ है। तो मैं ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने जो अपोजिट कैंडल बनती है उसका आपको यहाँ पे हाई देखना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे टैप होके जा रहा है, ठीक है, ये ऑपोजिट कैंडल का ये एक हाई आपका जोन बन जाता था। अब यहाँ पे इसको क्या है कि यहाँ पे टैप करके प्राइस ने कितना 300 बिप का मूव दे दिया हुआ है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग यही आपको सिनेरियो अप्लाई करना पड़ेगा बाय द स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ कैसे करेंगे, स्ट्रेंथ करेंगे हम रीटेस्ट के बाद बाय करेंगे, रीटेस्ट से पहले हमने बाय नहीं करना, एक आधा दो बाय, बस मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय कर लो, ये काम नहीं करने, ठीक है। उसके पीछे भी थोड़ा लॉजिक फाइंड करना, उसके बाद बाय करना। अब अगर मैं आपको तो यहाँ पे अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग प्राइस क्या मूवमेंट देना चाहती है मैं वो देखता हूँ अपने एनालिसिस। अब सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं जाता हूँ, तो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मुझे ये एक वीकली ए लेवल मिला है, ठीक है। उसके बाद मेरा अगला जो है, अगला ये वाला एक वीकली, अब ये दो मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ए लेवल आ चुके हुए हैं। अब ये तो ये पहले के हैं, ये टैप हुए हैं, तो इसको हम साइड वे कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये जो है ये ऊपर वाला, ये हमारे पास एक लेफ़्ट शोल्डर है। तो अभी की जो प्राइस हम अगर देखें तो इसका सिनेरियो जो है यहाँ पे हमें 4800 से ज़्यादा, हमें ये 5000 तक का टारगेट दे सकता है, 5000 तक का प्राइस ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी के लिए हमें बाइंग सिचुएशन देखनी पड़ेगी। ये सेल लेवल जो मैंने निकाले हैं, ये जस्ट मैंने इसी वजह से निकाले हैं कि जी यहाँ पे प्राइस अगर आती है तो हम यहाँ पे इसके बाद रीटेस्ट के ऊपर बाय करेंगे। अब यहाँ पे ये एक जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारे पास, ये एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो चुकी हुई थी, ठीक है। और इसके बाद अब ये दोबारा स्पॉट बन चुकी हुई है, तो इसके साथ फेयर वैल्यू गैप भी आ रहा है, फेयर वैल्यू गैप जो कि अभी बन रहा है। इसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और डेली टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे एक क्लियर चीज़ देखने को मिली, वो ये है कि ये एक ऑपोजिट कैंडल है,
ठीक है, ये एक ऑपोजिट कैंडल है, वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जिसको हम बोलते हैं। इसकी अगर हम मार्किंग करें तो हमारे पास ये एरिया आ रहा है, लेकिन जो कि प्राइजेस आज तक हमें देखने को मिल रही हैं वो हमें कैसे देखने को मिल रही है, प्रीवियसली उसकी वीक के ऊपर टैप करें और टैप करने के बाद प्राइस दोबारा से पंप हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रीवियस कैंडल को हम मार्क करते हैं और मार्क करने के बाद हम इसका इंतज़ार इस वजह से करेंगे क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम की एक ऑपोजिट कैंडल का विक है, डेली विक। यहाँ पे आप इसको नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद अगर प्राइस वापस नीचे आती है तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जी यहाँ से हम दोबारा से बाइंग देखें और टारगेट हमारा ऊपर तक जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद ऊपर अगर सेलिंग के लिए देखें तो सेलिंग के लिए हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का ये ए लेवल आ रहा है। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम का है और नीचे वीकली टाइम फ्रेम का है। तो अब दोनों को मिलाकर आप एक जोन भी बना सकते हो। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो बाइंग के सिनेरियो हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे क्या है, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर हमें देखने को ये मिल रहा है कि भाई प्राइस, अब इसकी लिक्विडिटी अगर क्रॉस करती है, ठीक है, इफ़ केस कि भाई इसकी लिक्विडिटी अगर क्रॉस होती है तो हमारे पास नीचे सबसे पहले बाय जोन जो है वो ये वाला आ रहा है, ये वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। ये वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक हमारे लिए काम कर सकता है। अब इस टाइम पे एक चीज़ और भी मैं नोट कर रहा हूँ, वो ये है कि यहाँ पे वोलेटिलिटी ज़्यादा हो चुकी हुई है, मतलब जोन छोटे होते हैं उसकी पिप्स कैलकुलेशन ज़्यादा हो चुकी हुई है। तो वोलेटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे एसएल बड़े हो सकते हैं, जोन बड़े हो सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एसएल्स को टाइट रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं वापस जाता हूँ, एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोट करनी है। अगर मैं यहाँ से फिब लगाऊँ तो ठीक है। अब 1 घंटे के ऊपर चलते हैं। 1 घंटे के ऊपर जाने के बाद अभी की जो सुबह की सिचुएशन बनी है आज के दिन का, वो देखते हैं कि जी यहाँ से 1 घंटे के मुताबिक, अब ये मैंने यहाँ पे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो भाई एशियन सेशन ने प्रीवियसली लिक्विडिटी ले ली है। ठीक है, प्रीवियसली लिक्विडिटी लेने के बाद उसने प्रीवियस हाई के ऊपर टैप करके प्राइस ने बाइंग दी है। तो ये एक लॉजिकली बाइंग आई है और लिक्विडिटी होने के बाद आई है। तो इस लो को हम क्या करेंगे, इस लो को हम एक ऐसा स्ट्रॉन्ग लो मान सकते हैं और इसके बाद यहाँ से अगेन बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए हम देख सकते हैं। अब ये तो यहाँ से बाइंग जा रहा है। अब अगर इन केस के भाई प्राइस नीचे आती है और नीचे आने के बाद ये लिक्विडिटी लेती है, ये लिक्विडिटी पॉइंट्स लेने के बाद हमारे पास अगला क्या आ रहा है, हमारे पास अगला ये एक वन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो कि यहाँ पे बना हुआ है, ये हमारे पास आ सकता है एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए, फर्स्ट बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए। ये रिस्की भी है लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाऊँ तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाने के बाद इसको करते हैं रिमूव। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे हमें एक जो चीज़ देखने को मिली है, जो लास्ट हमारे पास एक ए लेवल, या तो आप इसको क्यू मेल लेफ़्ट शोल्डर कह लो, तो जो भी है हम इसको वी लेवल मान लेते हैं। अब इसके बाद प्राइस वापस ऊपर जब गई है लिक्विडिटी लेने के बाद, तो हमारे पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और बाइंग की देखने को मिल सकती है। अब वो कहाँ से, वो हमें देखने को मिल सकती है यहाँ से कि प्राइस आए और आपके सामने यहाँ पे एक चीज़ बनी हुई है, ये लिक्विडिटी। ठीक है, ये लिक्विडिटी दूसरा जो बाइंग पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। इस लिक्विडिटी के बाद यहाँ पे ये क्या है, ये एक लेफ़्ट शोल्डर है, लेफ़्ट शोल्डर।
और इसके बाद ये यहाँ पे क्या है कि एक वी लेवल है, ठीक है। ये वी लेवल हो जाएगा, ये लेफ़्ट शोल्डर हो जाएगा, और इन दोनों के साथ हम यहाँ पे एक जोन बनाकर यहाँ से हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दोबारा से हमें देखने को मिल सकती है। तो ये भी एक हमारे पास बाइंग का पॉइंट आ जाएगा। अब वो ऊपर की लिक्विडिटी का है, ये नीचे की लिक्विडिटी का है, और इन दोनों की लिक्विडिटी के बाद अगर प्राइस मतलब कि ऐसा कोई सिनेरियो दे देती है, लेकिन इसके चांसेस कम है क्योंकि आजकल जो बाइंग चल रही है, बाइंग पंपिंग हो रही है, वहाँ पे इतना बड़ा सेल मूव आने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम हो चुके हुए हैं। तो अभी क्या है, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है कि दोबारा से प्राइस आए तो इन दो लेवल्स के ऊपर मोस्टली अभी के लिए जो ज़्यादा प्रेफर किए जाएंगे वो ये दो लेवल हैं। इन दोनों के ऊपर प्राइस आए और टैप करें और प्राइस बाय चले जाए, ठीक है। तो ये दो लेवल जो हैं अभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अब इन केस अगर प्राइस इनको क्रॉस कर देती है तो हमारे पास अगला ये वाला लेवल होगा, ठीक है। और बाकी जो न्यूज़ आएंगी उनके मुताबिक आगे प्राइस का देखा जाएगा, लेकिन फ़िल वक्त के लिए डॉलर के अगेंस्ट न्यूज़ आ रही है और गोल्ड के फेवर में न्यूज़ आ रही हैं। तो इसी वजह से गोल्ड जो है पंप होता जा रहा है बिना किसी पुल बैक दिए। तो वो जस्ट एक कैंडल का पुल बैक, आप उसको पुल बैक नहीं बोल सकते, बस आप उसको रीटेस्ट बोल सकते हो। तो रीटेस्ट के ऊपर ही आपको दोबारा से बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ती है। अभी के लिए फ़िल वक्त यही है प्लान। बाकी इंशाल्लाह आगे न्यूज़ अगर चेंज हुई या कोई न्यू न्यूज़ आई तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा।